डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर अपने पुराने बयान को लेकर कानूनी घेरे में हैं। मामला उनके उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर राहुल गांधी के खिलाफ चल रही कार्रवाई का समर्थन किया है और सम्मन को रद्द करने की मांग का विरोध किया है। राहुल गांधी ने अपने बयान को लेकर लखनऊ की निचली अदालत से जारी सम्मन और कार्रवाई को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और सम्मन को रद्द किया जाए। वहीं यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि निचली अदालत की कार्रवाई को बरकरार रखा जाए क्योंकि इस मामले में लगाए गए आरोप जांच के दौरान सही पाए गए हैं। राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि राहुल गांधी के बयान न केवल समाज को बांटने वाले हैं बल्कि वे पूर्व नियोजित और जानबूझकर किए गए हैं जिससे समाज में नफरत फैलती है। यूपी सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिकायतकर्ता वकील नृपेंद्र पांडे का तर्क सही है कि ये बयान समाज में द्वेष और घृणा का वातावरण पैदा करता है। सरकार का कहना है कि इस तरह के बयान अपराध की श्रेणी में आते हैं जो विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देते हैं। बता दें कि ये मामला वर्ष 2022 का है जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया था। रुकावट के लिए खेद है, जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बताया था और ये भी दावा किया था कि सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। इस बयान के बाद देश भर में बवाल मच गया था। खासकर महाराष्ट्र और उत्तर भारत के कई हिस्सों में राहुल गांधी के इस बयान की तीखी आलोचना हुई थी। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने लखनऊ की निचली अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत के आधार पर अदालत ने राहुल गांधी को सम्मन जारी किया था। राहुल गांधी ने इस सम्मन को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सम्मन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई थी और कहा था कि सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को अपने शब्दों की गंभीरता समझनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सम्मन पर अंतरिम रोक भी लगा दी थी जिससे राहुल को फिलहाल राहत मिली थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की विस्तृत सुनवाई कर रहा है जिसमें आज का दिन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी सरकार का रुख इस मामले में सख्त दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि राहुल गांधी का बयान न केवल वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानी का अपमान है बल्कि ये देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को गलत ढंग से प्रस्तुत करने की भी कोशिश है। साथ ही ये बयान समाज में सांप्रदायिक तनाव और वैचारिक विभाजन को बढ़ावा देता है। इस केस की सुनवाई के दौरान ये देखा जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की याचिका स्वीकार करता है या निचली अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। इस फैसले का असर न केवल राहुल गांधी की कानूनी स्थिति पर पड़ेगा बल्कि उनके राजनीतिक भविष्य और छवि पर भी असर डाल सकता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।